अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज आप सोच रहे होंगे महविश जो है ना दिन ब दिन ना खूबसूरत प्यारी बन के क्यों बैठती है। भाई क्यों ना बैठूं, आखिर मेरे पीछे इतने खूबसूरत ब्यूटी एक्सपर्ट्स का हाथ है, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइनर्स का हाथ है, तो फिर मेरा भी खूबसूरत लगना हक बनता है। भाई ज़रूरी तो नहीं कि जो आप घरों में बैठे हैं, जो ये ऑफिस जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का हक बनता है। मैंने यहाँ डेली आना है, आप लोगों को इंटरटेन करना है, अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलवाना है, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं भी खूबसूरत और प्यारी लगूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि जब भी सुबह उठें अच्छा मूड रखें, अच्छा इखलाक रखें, जैसे मैं रखती हूँ हमेशा। मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आ सकता है, सुबह सुबह मूड ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सुबह गुस्सा कर लिया या मूड ख़राब कर लिया, वो सारा दिन मेरा ख़राब गुजर जाएगा। इसलिए आप कोशिश किया करें कि सुबह जब उठें एक अच्छी बात सोचें और कोई पॉजिटिव चीज़, कोई पॉजिटिव बात, कोई गुजरी मतलब कोई मेमोरी में से कोई ऐसा अच्छा वाक़या आप सोच लें और उसको याद करके मुस्कुरा दें, तो देखिएगा आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसीलिए जैसे आप अभी बिल्कुल मुझे देख रहे हैं कि मैं भी हमेशा एक्टिव नज़र आती है, हंसती, मुस्कुराती, खेलती। उसके पीछे वजह जनाब यही होती है, वरना अगर आप दुखों को लेके बैठ जाए ना तो वो ख़त्म नहीं होते, वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपके जो दुख हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो तो बस ज़िंदगी के साथ है। जब हम पैदा होते हैं तब से रोना शुरू करते हैं और कब्र में जाने तक हम रोते ही रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी अच्छी बातें, अच्छी मेमोरी और एक खुशियों वाला जो लम्हा है वो लोगों के साथ डिस्कस करें, ना कि अपनी जो परेशानी है, अपनी मसले मसाइल हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, वो डिस्कस मत किया करें, क्योंकि वो हमारे वीक पॉइंट्स में आ जाता है। तो अगर किसी के साथ हम हाँ उस बंदे के साथ करें, जैसे आपके माँ बाप हैं, आपके हस्बैंड है या आपका बहन भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपको लगता है कि ये आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो उनके साथ डिस्कस कर लें। लेकिन कभी भी कुछ ये आउटसाइडर्स जैसे हम कोई भी दूसरा बंदा आके हमें हमदर्दी के दो अल्फाज बोल दे, हमें सिंपैथी दिखा दे, कहते हैं भाई सब कुछ तो हमारा यही है, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस ना किया करें, क्योंकि आपके आने वाली लाइफ पे, आपके फ्यूचर पे, आपकी फैमिली पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये कमज़ोरी उनके हाथ चढ़ जाती है। आपके मसले वो हल नहीं करेगा बल्कि उसको बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करिए। और मैं अभी बढ़ने लगी हूँ मेहमानों की तरफ, क्योंकि मैं अगर सीरियस टॉपिक पे चलेगी ना तो मुझे बड़े शौक है लेक्चर देने का। एक कभी कभी मैं सोचती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर बन, जो लोगों को इतना इमोशनल लेक्चर दूँ ना कि उनकी लाइफ खुद ब खुद सुधर जाए। तो बात करी थी मैं जब प्रोग्राम के स्टार्ट में कि खूबसूरती, फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, तो आज के जो हमारे साथ दो प्यारे गेस्ट हैं बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह से। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी एक बंदे को देख के ऑटोमेटिकली वो खुशी से खुद भी महसूस होना शुरू हो जाती है। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी फील्ड ऐसी है कि उनको खुद भी खूबसूरत दिखना है, खुद भी अच्छा लगना है। अगर वो अच्छे नहीं लगेंगे तो आने वाले को वो कभी भी इंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपकी पर्सनालिटी आपको दिखाती है कि हाँ आप कितने काम के हो, कितने पानी में आप हो। तो इसलिए जी आज के जो दो हमारे गेस्ट हैं, एक तो आपको बताएगा कि आपने अपने आप को खूबसूरत कैसे रखना है, यानी कि अपनी फेस ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखना है। और बाल हमारे बड़े हमें पसंद होते हैं, आजकल मेरे थोड़े बिगड़ रहे हैं, मैं भी पूछूंगी उनसे कैसे मैंने इनको सेट करना है। यानी कि हमारी ख़वातीन के जो सैलून जाने की एक बीमारी हमें लगी हुई होती है, तो इस बीमारी का हल हमें वो बताती हैं। तो एक इससे रिलेटेड गेस्ट हैं, और दूसरे गेस्ट हमारे हैं जो ये खूबसूरत ड्रेस मेरा आप देख रहे हैं ना, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे खूबसूरत से कलर्स, ड्रेसेस, डिज़ाइन आप पहन सकते हैं। तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट एज़ यूजुअल, क्योंकि यू नो ना व्हाट आई मीन कि औरतों से जान है तो औरतों से जहान है, और तो नहीं सारे घरों को, सारे कामों को लेकर चलना है। तो हमारे साथ माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, जितनी भी तारीफ़ करूँ, जितनी भी जो उनके बारे में बताऊँ ना कम है, इसलिए कि मैं मल्टी टैलेंटेड बंदे को एक्सप्लेन करना शुरू करो, टाइम खत्म हो जाए। हमारे साथ है ब्यूटी एक्सपर्ट नाइला हक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी? सो मच नाइला जी, आपने टाइम दिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने बुलाया, शुक्रिया मैं आपका। तो आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बुला बुला के थक गई हूँ। नहीं, आपको पता है ऊपर तले कुछ ना कुछ ऐसी मसरूफियात चल रही थी। हाँ। और फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी खबर भी बताना चाह रही हूँ, बल्कि मुझे भी याद आया कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ब्यूटिशंस को या ब्यूटी इंडस्ट्री को तस्लीम करते हुए 9th और 10th के सिलेबस में ब्यूटी का एक सब्जेक्ट शामिल करने का फैसला कर लिया। ब्यूटी को 4 चांद लगने वाले। और वो जो उसके जो सिलेबस तैयार हो रहा है, उसकी तैयारी में, उसके लिखने में मेरा भी हाथ है। तो थैंक यू। तो आजकल वो उसका भी काफ़ी काम चल रहा है। फिर आपको पता है कोरोना के बाद जैसे ही हालात ठीक हुए तो सैलून में एकदम काम बढ़ गया।
तो बस इसी किस्म की कुछ मसरूफियात चल रही हैं। और भी हम पूछेंगे नाइला के अंदर और कौन कौन से गुण हैं जो आजकल वो कर रही हैं। लेकिन बढ़ते हैं अगले अपने प्यारे सी मोजीज़ गेस्ट की तरफ। माशाल्लाह एक खूबसूरत पर्सनालिटी भी क्यों ना हूँ, आफ्टर ऑल फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि नज़र आना चाहिए भी। बाकी एक बंदा फैशन डिज़ाइनर है तो हमारे साथ मौजूद हैं एहसन शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? जी जी बिल्कुल। बल्कि आपको कहना चाहिए था मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ। मुझसे जब भी जाता था पूछता ना महविश कैसी होती है आज, खूबसूरत होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल कहना थैंक यू चाहिए। सो मच एहसन, आपने ज्वाइन किया और इतना खूबसूरत मुझे भी ड्रेस दिया कि मैं भी ज़रा खूबसूरत लग सकूं। और माशाल्लाह वाकई आप ये ड्रेस बहुत सूट कर रहे हैं ना, बहुत वाकई बहुत कलर भी ऐसा है ना और जी, एक, जी। मतलब डिसेंट भी लग रहा है और एक फैंसी भी जैसे कि एहसन से कभी मैं भी ड्रेसेस मेरे काफ़ी ये तैयार करते हैं माशाल्लाह। इनकी कलर सेंस और डिज़ाइनिंग इनकी बहुत डिफरेंट वो मैंने इनकी की है। पर्सनैलिटी को देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ी यूनिक सी डिसेंट सी चीज़ें ये क्रिएट करते होंगे। अच्छा मुझे आप बताएं एहसन कि ये फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ आपको बचपन से था या बाय चांस आप इस फील्ड में आ गए? बचपन से तो नहीं था मुझे। अच्छा बचपन से नहीं था। बस ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मुझे काफ़ी शौक़ था कि मैं अच्छी ड्रेसिंग करूं और मुझे काफ़ी पता चलता था कि कैसी शर्ट पहननी है, कैसी पैंट पहननी है। अच्छा। तो बस इस शौक़ के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हुआ कि मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ, मैं यही बिज़नेस करूँ, इसी में ही अपनी फील्ड को ब्रॉड करूँ, आगे लेकर आऊँ। जी। लड़कियां तारीफ करती होंगी ना ऐसे तो इसमें अच्छे लग रहे हो। अब तो इतनी खूबसूरत ड्रेसिंग करके आते हैं यार, आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। मैंने तारीफ कभी किसी ने नहीं की, लेकिन ऐसा मुझे खुद से नाइला ये तो झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। हम नहीं मानते। नहीं मानते ना? नहीं मानते। कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी और अभी भी ड्रेसिंग इतनी अच्छी की हो और यूनिवर्सिटी में किसी ने तारीफ ना की हो। वैसे वो अक्सर डिजाइनर होते हैं ना, उन्होंने कड़े पहने होते हैं, मालाएं पहनी होती हैं, कान में बाली होती है, सर पे बैंडना बांधा होता है, अजूबा बन के निकले हुए होते हैं। सॉरी टू से ये है। आपने ऐसे कभी ऐसे कोई डिजाइनर देखे जिनकी अजीबो गरीब अजूबा टाइप की ड्रेसिंग हो और कड़े रिंग और पता नहीं क्या क्या पहना हुआ? जी मैंने काफ़ी ऐसे डिज़ाइनर देखे हैं जो हाथों में अंगूठी पहनते हैं और बाली भी पहनते हैं और मतलब हेयर स्टाइल भी अजीब अजीब होता है। कानों में बाली, होठों पे लाली, सब भी नहीं कुछ कर रहा होता उन पे, लेकिन वो फिर भी वेयर कर रहे होते हैं ये चीज़। तो इंसान को सिंपल रहना चाहिए आई थिंक। तो अगर जितना वो सिंपल रहेगा तो वो अपना मैसेज भी या अपना स्टाइल भी वैसे ही कन्वे करेगा। ये वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात की। नाइला आपने देखा होगा कि जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, अब देखिए इनकी माशाल्लाह पर्सनालिटी, इनके जो अभी ड्रेसिंग जिस तरह कैरी करके आए हैं वो इनकी पर्सनालिटी एक चीज़ शो करवा रही है कि वाकई इनके जो ड्रेस डिज़ाइन होंगे वो यूनिक होंगे। लेकिन आप अदर वो एक अजीब किस्म का हुलिया गेटअप आप अपना लेंगे तो देखने वाला भी कहेगा यार ये पहले खुद को तो सेट कर ले। सही बात है। ऐसे ही हमें भी हर फील्ड में ये होता है कि अब जैसे मैं अक्सर ब्यूटिशियंस को देखती हूँ या जो बच्चियाँ नई इस फील्ड में आना चाहती हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ बेटा पहले आप अपने आप को संवारना सीखें। जब आप खुद अच्छे होंगे, आपका मैनी पेडी हुआ होगा, आपका फेशियल हुआ होगा, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा, आपका हेयर कलर इवन के अच्छा होगा तो लोग आपको देख के इम्प्रेस होंगे और आपसे। मेरे सैलून में बहुत सारी खवातीन आती हैं, वो सबसे पहले मुझे कहती हैं आपका जैसा कट करवाना है, आपके जैसा हेयर कलर करवाना है। आपकी पिक्चर्स वीडियो है माशाल्लाह। नाइला तो बस सबको पीछे छोड़ के ना पहले खुद आ गए। तो मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो नजर आना चाहिए, लेकिन डिसेंट वे में। ये नहीं कि आपने बालों में वो मुतंजन पकाया हो, 7 रंग आपके बालों में आ रहे हैं और आप कहें जी मैं ब्यूटिशियन हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा नाइला, ये ब्यूटी एक्सपर्ट बनने का आपको भी एक शौक था? बाई चांस, बिल्कुल बाई चांस। हम लोग बाहर होते थे, 8th क्लास के पेपर हुए तो छुट्टियां हुई तो अम्मा ने अब्बा से कहा कि जी इसको ना कहीं बिजी कर दें, बहुत शरारती है, बहुत तंग करती है। वो तो अभी भी है। वो तो अभी भी है। तो उनके एक दोस्त है, उनका एक सैलून था वहाँ पे, इजिप्ट में होते थे, वहाँ पे सैलून का कोई तस्वुर नहीं था, इसको ब्यूटी क्लिनिक्स कहते थे। और मैंने भी अपने सैलून को ब्यूटी क्लिनिक के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब मेरे अब्बू ने मुझे वहाँ एडमिशन मेरा करवा दिया कि अम्मी ज़रा सुकून से। मेरी मदर लेक्चर थी और मेरे फादर ने लॉ किया हुआ था और माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो जब मेरा एडमिशन हो गया तो मेरी अम्मी 3 दिन रोती रहीं, हाय मेरी बेटी अब नाइयों वाला काम करेगी। नाइयों में बाल काटेगी लोगों के। और मैं भी मुझे इतना मज़ा आया उसमें कि मतलब आप सोचिए मैं उस वक्त 12 साल की थी, मैंने ये काम नहीं छोड़ा। मैंने कहा हूँ मैं ऐहो ही करना है, तो मैं ऐ ही करना है, कुछ भी हो जाए सर्टिफाइड नाई। अच्छा ये नहीं कि मम्मा अवेयर नहीं थी इन चीज़ों से कि मतलब ये नाइयों वाला काम नहीं, उनको पसंद नहीं था। वो कहती थी कि मेरे जो दादा थे ना वो नवाब थे इंडिया में ना, तो वो कहती थी आप अपना बैकग्राउंड देखें और आप जा कहाँ रही हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें माशाल्लाह एक डॉक्टर है सिविल एविएशन में, मतलब सारी बहुत अच्छी वेल ऑफर। लेकिन अब उनको अंदाजा होगा कि ब्यूटी एक्सपर्ट का एक स्कोप है। अच्छा, वो मुझे कहती हैं यार हमने इतना पढ़ा, इतना कुछ किया, कमाती आप सबसे अच्छा। क्योंकि ब्यूटी एक्सपर्ट का बड़ा स्कोप है। स्कोप आजकल आप देखिए फीमेल कोई और काम करे ना करे, उसने सैलून लाजमी जाना। और मज़े की बात है आपको बताऊं, हम फैमिली में कब फंक्शन होते हैं या कहीं ऐसे, हम सब बहनें बैठी हूँ जो माशाल्लाह डॉक्टर है फलां है, जो जम घटा लगा होता है वो मेरे पास लगा। अब उनको अंदाजा होगा नहीं नाइला ने स्टेप अच्छा लिया, नाइला तो जीत गई। बिल्कुल। और मतलब मेरा जो प्रोफेशन है ये मेरा शौक भी है, तो जब आपका जो प्रोफेशन हो आपका शौक हो ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर, मतलब मैं अपने सैलून जाती हूँ ना, मुझे बाहर की दुनिया भूल जाती है, मुझे लगता है बस यही मेरी दुनिया है, इसमें मैंने कुछ ना कुछ नया करके जाना है, कुछ क्रिएटिव चीज़ लेकर आनी, Exactly. दूसरों से डिफरेंट हो। बिल्कुल ऐसा अच्छा है। ऐसा आपका जो ये काम है आपका भी शौक बन चुका है? अब तो शौक बन चुका है जी। जब आती हैं कस्टमर क्लाइंट्स आते हैं तो कैसा कैसा फील होता है? क्योंकि अब जाहिर बात है लड़कियां आंटियां सब मिक्स आती होंगी। बिल्कुल। नहीं, हम तो सबको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, एज अ कस्टमर देखते हैं। कैमरे के सामने बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको एज अ कस्टमर ही ट्रीट करते हैं, तो उनको अच्छे सजेशन देते हैं कि आप कैसी ड्रेसिंग करें, और उनको काफ़ी गाइडलाइन देते हैं, उनको फिटिंग के लिहाज से बताते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, जैसे सबको पता है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि अभी नाइला बता रही थी कि हम कुछ क्लासेस अरेंज करते हैं, उनमें हम लोगों को बताते हैं, अपने क्लाइंट्स को। नाइला अपनी फील्ड से रिलेटेड बताती हैं और मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बताता हूँ। उसमें हम उनको लर्न करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फंडामेंटल्स हैं फैशन के, उसके बारे में बताते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एक लाइन आता है, और फिटिंग आती है, टेक्सचर आता है, कलर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में अगर मर्ज करें तो ये एक फैशन की एक टर्म बन जाती हैं। एक्चुअली हम दोनों मिलकर ना हर माह एक 1 वीक की क्लासेस अरेंज करवाते हैं सेल्फ ग्रूमिंग की ना, उसमें ये फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाते हैं और मैं ब्यूटी एंड फैशन, मतलब मेकअप आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से। आप इसको यूँ ले सकते हैं जैसे एक सेल्फ ग्रूमिंग की। आजकल की बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार सैलून जाएँ और करें, तो वो जब 1 वीक का हमसे कोर्स करके निकलते हैं, और हमने बहुत माइनर से उसकी फ़ीस रखी हुई है। जब वो 1 वीक का कोर्स करके हमसे निकलते हैं ना, तो वो अपने ड्रेस डिज़ाइन करने में भी एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। उनको पता होता है कि हमने अगर हम लंच पे जा रहे हैं तो हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, अगर हम डिनर पे हैं तो हमने कैसा करना है, हमारा बैग या क्लच कैसा। मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ डिनर पे होती हैं और उनके पास इतने बड़े बड़े बैग होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, बच्चों के पता नहीं कपड़े उसमें भरे हुए हैं। एक्जैक्टली। लेडीज़ के अलावा लड़कियां भी, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ, वो जाकर ठप करके बैग अपना इधर रख देंगी। तो हम उनको प्रॉपर बताते हैं कि आपने अगर डिनर पे हैं तो आपका बैग कैसा होना चाहिए, आपका शूज़ कैसा होना चाहिए, आपका मेकअप, इवन कि आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। फिर ये उनको कलर सेंस का मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि आपकी अगर आप थोड़ी बल्की हैं तो आपके ड्रेस में प्रिंट या क्या सूट करता है, क्या सूट स्ट्रेट सूट करता है या पे स्लिम फिट सूट करता है, ए लाइन फिटिंग सूट करती है। या इसके बाद हम कलर देखें, कलर्स में अगर हम जाएं तो कलर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपकी ड्रेसिंग में, बहुत मैटर करते जी। हैं कलर्स। तो कलर्स के बारे में हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर वाइट कलर का डिस्कस करें तो वाइट एक बहुत अच्छा कलर होता है जो कि मतलब गर्मियों में पहना जाता है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको ठंडे वेदर में अगर आपको गर्मियों की याद आ रही है तो आप वाइट पहन लें। तो इसी तरह येलो की अगर हम बात करें तो येलो आपको जो है ना, अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो येलो आपको जो है ना खुश करता है, फ्रेश करता है जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में या किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आप येलो पहन कर जाएं, आप पास हो जाएंगे। अरे वाह! ऐसे ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ब्लू कलर आप पहने, आप एकदम सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ब्लू कलर है भी ऐसा, मुझे पर्सनली भी ब्लू कलर मेरा फेवरेट में आता है और मेरी फैमिली को भी पसंद है क्योंकि एक इसकी एक अपनी एक लुक, अपनी ग्रेस है। आप वेयर कर लो ना ब्लू कलर तो आपकी ना एक पर्सनालिटी में ना बड़ी अलग से चार चांद से लग रहे होते हैं, नजर आ रहा होता है कि बंदा ना रोबदार पर्सनालिटी कूल कर देता है ब्लू कलर। और इवन ब्लैक कलर को तो मैं ये कहूँगा ब्लैक कलर किंग कलर है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर पहना जाता है। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं ब्लैक कलर मिस्ट्री कलर है, इन्होंने बिल्कुल इस थीम को चेंज कर दिया कि वो किंग कलर है। और उसके साथ मेकअप जब हम करते हैं, स्मोकी आईज बनाते हैं, कुछ इस तरह आपका हेयर स्टाइल थोड़ा लाइट, आपको लाइटनिंग करके हेयर स्टाइल आपका किया जाए तो इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी लगती है जब आप किसी हॉल में एंटर होते हैं
तो आप ही नजर आते। वही चीज़ आ गई ना, अब देखो आप लोग फैशन डिज़ाइनर हो, ब्यूटी एक्सपर्ट हो, वो क्यों होते हैं? यही चीज़ें बताने के लिए, जो हमें बेसिक नहीं बताया जाता भी आपने कब कौन सा मेकअप, कब कौन सा कलर, कहाँ किस तरह की ड्रेसिंग करके जाना है। तो ऐसे लोगों से सीखा करें। मजीद भी डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी मज़े के सवाल आ रहे हैं माइंड में, लेकिन हम लेकर आते एक छोटी सी ब्रेक। देखते हैं सुबह सवेरा। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हम जिन कलर्स को कुछ और समझ होते हैं वो एक्चुअली में निकले कुछ और। क्यों नाइला? बिल्कुल ऐसा ही है। हम समझ होते नहीं, बस ठीक है ब्लैक है, ये वो लाइट भी है, चल जाता है, लेकिन ये तो भाई बादशाहों का कलर निकला। और ब्लैक कलर के साथ एक बहुत आपको ना सहूलत मिल जाती है कि अगर आपका ब्लैक सूट है और प्लेन है तो उसके साथ आपने कोई मल्टी कलर में दुपट्टा ले लिया, येलो दुपट्टा ले लिया, तो वो इतना खूबसूरत एक लुक आ जाती है ना। सोचे मेरे पास ना एक बड़ा ब्लू कलर का कुछ फ्रोजी ब्लू लाइक कुछ ऐसा मिक्सर कलर का दुपट्टा पड़ा हुआ था प्लेन। कहा यार मैं इसको किसके साथ दूँ? फिर मैं समझी को प्लेन जो ना प्लेन बिल्कुल ब्लैक कलर में ड्रेस लेके ना उसके साथ मैं इसको पहन दी हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये खुद सोचा ब्लैक ही सबके वो मसलों का हल निकल। और उसमें ना आप थोड़ा सा झुमका स्टाइल में कुछ पहन लें तो वो एक आपकी इतनी ट्रेडिशनल लुक आ जाती है। और रेड लिपस्टिक के साथ तो आप कमाल लगते हैं। आप तो है पटोला लगेंगे चलते। और ब्लैक कलर आपको रिस्पॉन्सिबल भी शो करता है। आपको ये शो करता है कि आपके पास बहुत अथॉरिटीज़ हैं, पावर शो करता है। लेट्स सपोज आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं या बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लैक पहनना चाहिए। तो वहाँ पे आप अपनी पावर शो करवा सकते हैं, अपनी अथॉरिटीज़ शो करवा सकते हैं। तो ब्लैक कलर की बहुत वैल्यूज़ हैं जी, बहुत मैटर करते हैं कलर। अच्छा, ये जो हमारे कुछ लड़कियों को रेड बड़ा पसंद होता है। रेड तो सबसे अच्छा कलर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रेड इंटेंशन गेन करता है। लोग आपको देखते हैं अगर आपने रेड कलर पहना हुआ है। तो रेड वैसे ये वो कलर है जो आप दोनों सीजन में पहन सकते हैं। आप सर्दी में भी पहन सकते हैं, आप गर्मी में पहन सकते हैं। अभी आपने भी काइंड ऑफ रेड कलर पहना हुआ है, ये रेडिश मैरून है। तो इसको किस कैटेगरी में लेंगे? ये हर कैटेगरी में चलता है। कैजुअल में भी रेड अच्छा लगता है, फॉर्मल में भी अच्छा लगता है। रेड एक ट्रेंडी कलर होता है जी। अच्छा, मैं आपको रेड कलर के बारे में एक और चीज़ बताती हूँ। आजकल हम लोग एलईडी मास्क लगा रहे हैं जो डिफरेंट लाइट्स होती हैं। उसमें रेड जो कलर होता है वो आपको फेयरनेस की तरफ लेके जाता है। जब हम रेड लाइट उसकी ऑन कर देते हैं तो वो आपको एंटी एजिंग और रेड वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है। और आपके रिंकल ख़त्म होते हैं और आपकी उसमें जो पिगमेंटेशन जो बहुत मुश्किल होती है ख़त्म करना वो भी उससे ख़त्म होती है। अच्छा, रेड का मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। अगर आपके डाइनिंग रूम में रेड कलर की कोई चीज़ लगी हो, लाइक कोई सीनरी हो, कोई चीज़ हो, आप थोड़ा खाना खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती, और उससे ये होता है कि आपका ना आपकी डाइट मतलब आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने वेट को। आप देखें कभी आप किसी रेस्टोरेंट में, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट मेरे घर में जो ज़्यादातर कलर पाया जाता है वो ये दो कलर ही हैं जी। अच्छा। ये कलर मतलब कॉटन्स, अगर बेड के कलर्स लें या कॉटन्स के लें या मतलब ज़्यादा कलर जो 90% ही है। तो आप अगर किसी बड़े भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, होटल में चले जाएं, आप देखें उनके डाइनिंग हॉल में कहीं आपको रेड कलर नजर नहीं आएगा। आपको लाइट कलर नजर आएंगे, लाइक आपको ऑफ वाइट नजर आएगा, ब्राउन, ताकि आप खाना होटल्स में जाकर मैं कहूँ इतना क्यों खाती हूँ, घर में आकर मैं खाती नहीं हूँ। तो ये वजह आप लोगों की है, होटल्स वालों इतनी चालाकी क्यों? तो ये वजह है कि रेड कलर मैंने तो अपने डाइनिंग रूम में बहुत बड़ी सीनरी लगाई। अच्छा, नहीं मैं घर में मुझे ये कलर पसंद है, लाइक घर के अंदर इस तरह का कलर जो है ना, तो मेरे 90% कलर घर में यही है। आप पे ये कलर सूट भी बहुत कर रहा है, इसीलिए शायद मुझे घर में भी यही पसंद था।
और मैंने जगह जगह जहाँ भी देखो, कर्टन्स देखो, बेड की चीजें देखो, जो भी ऐसा है वो कोई कलर थेरेपी जो है हम उसको Decoration इतनी type। अहमियत नहीं देते। कलर थेरेपी एक सब्जेक्ट है और उस पर अगर आप काम करें तो आप अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। लाइक ऑयल्स जो आप बनाते हैं उसमें आप कलर थेरेपी को ऐड कर लें और आप उससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक पूरा प्रोग्राम भी कभी मुस्तकबिल में कर सकते हैं। अगर हम कलर्स के बाद करें तो टेक्सचर की बात कर लेते हैं। टेक्सचर की, हाँ आपके ड्रेसेस में टेक्सचर भी बहुत अहम है। टेक्सचर जो है वो एक आपके फैब्रिक की फील होती है। दो टाइप्स के वैसे टेक्सचर होते हैं। एक टेक्सचर ये होता है कि उसको आप आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते। दूसरा टेक्सचर ये है कि अगर आप उसको हाथ से फील करना चाहें तो आप उसको हाथ से फील कर सकते हैं। टेक्सचर भी बहुत मैटर करता है। इवन अगर आपका फैब्रिक का टेक्सचर अच्छा है तो आपकी फिटिंग भी फिर उसी हिसाब से अच्छी आती है आपके बॉडी पे। जी। अच्छा, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी क्या ज़्यादातर आजकल डिमांड्स क्या आपको नज़र आई हैं? उनकी डिमांड्स फिटिंग पे ज़्यादा हो रही हैं आजकल। फिटिंग पे ज़्यादा जी, ज़्यादा कस्टमर ये फोकस कर रहे हैं कि हमारी फिटिंग अच्छी तो होनी चाहिए। ट्रेंड क्या है? अगर कस्टमर की डिमांड से हट के अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पे देखें तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आजकल लॉन्ग का ही है। लॉन्ग ड्रेसेस हों, लॉन्ग फ्रॉक्स हों, मैक्सीज फ्रॉक, और वो थोड़ी फिटिंग में ही आएंगी। जी, फिटिंग में होनी चाहिए फिटिंग में ही बिल्कुल। आएंगी। आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा इन हो गया है। अभी ये मेरी एक मैक्सी बना रहे हैं। अल्लाह जी, पहले बताइए मेरी मैक्सी बना रही, किस कलर की बना रहे हैं? नहीं, ये हमारा बड़ा सीक्रेट है। अच्छा, वो किसी और शो में आपको हम वो दिखाएंगे। किसी और नहीं, वो ऐसा शो हम अरेंज करेंगे जिसमें आप दोनों से हम क्लास लेंगे। डन, हाँ, ये क्या? बहुत अच्छा हो आप जाएगा। एक लेक्चर दें हमारे नाजरीन को, वो डिज़ाइनिंग के हवाले से बताएं, आप ब्यूटी के हवाले से बताएं कैसे हम अपनी ग्रूमिंग कर सकें, बिल्कुल, ताकि ऐसा जो ही है। टाइम जिनके पास, जैसे आपने कहा कि नहीं होता, अब मेरे पास अगर कहो तो टाइम नहीं होता। आपने कितनी दफ़ा हमारी बात हुई है, मैं भी चक्कर लगाए, बस ये चक्कर लगाती रह गए, वो पता नहीं चक्कर लगेंगे कहाँ। बिल्कुल, और आजकल जैसे मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए सर्दी को। और अभी तो आने वाले मौसम के बारे में जो प्रेडिक्शन की गई है कि मौसम बहुत ठंडा आ रहा है, तो उसके लिए हमें अभी से अपने आप को रेडी करना है, अपने ड्रेसेस को तैयार करना है, अपने कोट स्वेटर्स वगैरह निकाल के रख लें और अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके आने वाले मौसम का मुकाबला करने के लिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी जी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप इस बीमारी का शिकार ना हो। अच्छा नाइला, मुझे ये बताओ थोड़ा सा, अगर हम स्किन पे बात करें, जैसे ब्यूटी एक्सपर्ट भी हो, तो अब ठंड आ रही है, ड्राई होना शुरू हो जाता है लोगों के फेस, ये बड़ा मसला है। उस पे बेस आपका स्टे करना, एक अजीब सी वो फटी फटी नजर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ साथ आपको पता है मैं हर्बलिस्ट हूँ, तो मेरे पास हर्बल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल तो देखो, एक चीज़ हमारे पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, आजकल के बच्चे लिफ्ट नहीं कराते ना पुरानी चीज़ों को, जबकि उनमें उनकी बहुत अहमियत है। लाइक हम लोग, हमारी जो मदर थी वो लेमू, ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क मिक्स करके रखती थी और वो हाथों पे लगाया जाता था, पैरों पे लगाया जाता था और नीट बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते थे। ये चीज़ तो अपने, आप कितना भी महंगा लोशन ख़रीद लें, कितना भी महंगा आपका मॉइस्चराइज़र हो, लेकिन जो मॉइस्चर ये चीज़ देती है आपकी स्किन को, वो कोई चीज़ नहीं देती। एक ये करें। दूसरी बात है, सुबह मैं अपनी रूटीन जो है मैं ये करती हूँ अब इस मौसम में। सुबह जैसे मैंने अपना फेस वॉश किया और उसके बाद मैं 1 ड्रॉप लेमन ऑलिव ऑयल, 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल, उसमें मैं 1 ड्रॉप लेमन डालती हूँ, उसको मैं अच्छे मिक्स करके अपने फेस में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ करती हूँ, मतलब तकरीबन मुझे 40-45 मिनट लग जाते हैं, वो मेरे फेस पे रहता है। ठीक है। फिर जब मैंने अपने सैलून के लिए तैयार होना तो उसको मैं वाइप ऑफ करके फिर मैं अपना मेकअप करती हूँ। सारा दिन स्टे करता है मेरा मेकअप मेरी स्किन पे। और सन ब्लॉक का बहुत ज़रूरी इस्तेमाल है, आजकल की बच्चियों को बिल्कुल नहीं समझ आती। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अगर आप सन ब्लॉक, मेरी बड़ी बुरी आदत है। अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर लोग मुझे ये जवाब देते हैं सन ब्लॉक बड़े महंगे होते हैं, हम कैसे ख़रीदें। मैं आपको एक बहुत 2 रुपए की चीज़ बताती हूँ। 2 रुपए में आप सन ब्लॉक बना सकते हैं। आपके घर में लेमन एलोवेरा का पौधा लगा होगा, आप उसकी फ्रेश, सब हर घर में होता है, पत्ता काटें, उसकी जेल निकालें, उसको अपने फेस पे लगाएं, उसके बाद आप अपना मेकअप कर लें। आपका, अगर आपका सन ब्लॉक 2 घंटे वर्क करता है तो ये आपका 6 घंटे वर्क करता है। ये तो बड़ा सस्ता फार्मूला है, 2 रुपए का, ये तो बिल्कुल ही घर का सस्ता है। 25 रुपए का पौधा आता है नर्सरी से और 5-10 साल चलता है। ओए होए होए, आप सुन ले। और ये इतना इफेक्टिव होता है? ये इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जितना होता है, मतलब मेडिकेटेड सन ब्लॉक उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, आप ये मैं अपने, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आप अपने हाथों पे लगाएं, अपने अपने पैरों पे लगाएं, इवन कि जिनके जोड़ों में दर्द है, मतलब मेरे में होता है वैसे, ये जोड़ों को दर्द मेरा तो जाती नहीं है। एलोवेरा पे मुझे लगता है मैं 2-3-4 हफ्ते मुस्तकिल बोल सकती हूँ। अच्छा, बोले बोले बोले, हम सुनने को तैयार हैं। जोड़ों में दर्द है तो आप एलोवेरा लें, उसका पत्ता और उसकी
टीस्पून से उसकी जेल निकालें और वो निहार मुँह आप खा लें। ये आप नवंबर से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। मार्च में अगर आपका कड़वा टाइप होता है, आप उसको निगल लेना, ऊपर से पानी पी लें, उसके 30 मिनट बाद आप नाश्ता करें। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आप मार्च में अपनी नज़र टेस्ट करें, आपकी 6/6 ना हुई तो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। अच्छा, अगर आपका रंग साफ़ ना हुआ तो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। अगर आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं, आपका हेयर फॉल ख़त्म ना हुआ, आपकी एंटी एजिंग आपका इफेक्ट ना आया आपके फेस पे, आपकी स्किन टाइट ना हुई तो मुझसे पैसे ले लीजिए। ऐसा जी होंदा मैम कितने पैसे ले लें आपसे? पौधे के पैसे दे दूंगी 25 रुपये। 25 रुपये दे देंगे? नहीं, आप यकीन करें, ये मेरी घर में हुआ है, हमने किया है और यार ऐनक उतर गई। जबरदस्त यार। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि 60 साल का बंदा कहे कि मेरी ऐनक उतर जाए। मेरे बाबा की एज होगी 45। हाँ, आप 45 आप दे सकते हैं। उनको मैं खिला सकती हूँ। जोड़ों का दर्द देखो, सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है जोड़ों का दर्द। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जोड़ों का दर्द वैसे तो जोड़े ही जानते हैं, लेकिन मैं इन ठीक हो गया मैं इन जोड़ों की बात कर रही हूँ जो अल्लाह मियां ने हमारे साथ लगाए। हाँ, ये जो हड्डियाँ हैं हमारी, इन जोड़ों की बात कर रही हूँ, इनका दर्द खत्म हो जाता है। और आपको पता है, मैंने एलोवेरा को गोश्त में डाल के पकाने का भी एक सालन बनता है बाकायदा। इसके अलावा मज़े की बात बताऊँ, इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। ऐसे हम क्यों ना इनसे जरा ये सारी चीजें सीख ले, हम अपनी बातें बाद में करेंगे। ये जी, बड़े मैं भी पते यही की सोच चीजें रहा बता हूँ कि रही है। ये बहुत नॉलेज दे रही हैं। Serious मतलब ये नहीं। चीज़ें कभी मैंने नहीं सुनी लाइफ में। नहीं सुनी ना, जी। मुझे खुद ये मतलब इतना सस्ते और इतने अच्छे फार्मूले। नाइला आप कहाँ थी पहले? मैं यही थी, आपको नज़र नहीं आई। नहीं, नजर आ रही थी, लेकिन ये चीजें आपने नहीं निकाली थी। नहीं, वाकई ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं और हर घर में होनी चाहिए। मैंने इतने घर शिफ्ट किए हैं, मेरे जो एलोवेरा के पौधे हैं ना, मेरे साथ साथ जाते हैं। मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, यार ये मिल जाएंगे। मैं कहती हूँ नहीं, ये मैंने बड़े प्यार से ये मैंने प्यार से, क्योंकि उनके बड़े फायदे हैं। अच्छा, ऐसा आपकी तरफ आ जाते, इससे पहले आप कहें कि 2 खवातीन बोलना शुरू हो गई, मुझे तो बोलने नहीं दे रही है। आपकी माशाल्लाह जो फील्ड है, आपकी फैमिली ने इसमें आपको सपोर्ट किया? जी, फैमिली ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे, हमेशा से सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट की। और घर में मतलब फैमिली से, खानदान में कोई था ऑलरेडी फैशन डिजाइनिंग में? नहीं, कोई नहीं था कोई नहीं पहले। था? मेरे से पहले कोई नहीं था, बल्कि अभी तक भी कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस। तो जब देखते हैं आपके पेरेंट्स, आपके खानदान वाले, फैमिली वाले, तो कैसा उनका रिएक्शन होता है? जबकि माशाल्लाह इतना अच्छा काम, इतने अच्छे बिजनेसमैन बन के अपना काम चला रहे हो, तो कैसा रिएक्शन होता है? रिएक्शन पॉजिटिव होता है सबका, सारे फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का, मतलब जो दूर के होते हैं, क्लास फेलोज भी होते हैं, तो बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं। जी जी बिल्कुल। और इवन बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं उनमें से, मेरे बहुत सारे टीचर्स भी मेरे कस्टमर्स हैं जो बहुत खुश होते हैं, मेरे पास आते हैं, काम अपना बनवा के जाते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं और प्लस दुआएं भी देते हैं। जी। अच्छा, आपकी कैसी कैसी कलेक्शंस हैं? मतलब ईस्टर्न, वेस्टर्न, ब्राइडल, क्या कौन कौन सी कलेक्शंस आपने रखी हुई हैं? हमारी सारी हर टाइप की कलेक्शन है। मतलब मिक्स है? मतलब वेडिंग के हिसाब से भी करते हैं, कैजुअल भी करते हैं, सही। और डेली बेसिस के जो होते हैं फॉर्मल या पार्टी वेयर, वो भी करते हैं। और अगर हम जेंट्स की बात करें तो उसमें शर्ट्स भी हैं, उनके शलवार कमीज़ भी हैं, उनके वेस्ट कोट भी हैं। तो ऑल इन वन है ये तो। बस इंटरेस्ट की बात होती है, मुझे इंटरेस्ट है तो फिर ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने फर्स्ट डिज़ाइनर ऐसे देखे हैं जो कि हर तरह के ड्रेसेस बना रहे हैं, और ये एक इंटरेस्ट के साथ, वरना या तो वो ईस्टर्न होंगे या वेस्टर्न होंगे या कैजुअल होंगे या पार्टी वेयर, मतलब उन्होंने सेलेक्टेड बस वो रखा होता है। लेकिन ऑल इन वन, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ज़बरदस्त हो गया जी। और भी हम इनसे पूछते हैं कि कभी मैं एहसन के आउटलेट पे जाती हूँ तो एहसन एक घिरे हुए होते हैं और इनके गिर्द एक जमघटा लगा, तो मैं बैठ लेती हूँ। एहसन आप, मैं भी अनकरीब जाने वाली हूँ इनके आउटलेट पे, क्योंकि ऑल इन वन चीज़ें मिल रही हैं। पता है क्या करती हूँ अब मैं? बिल्कुल जब मैं अपना सैलून बंद करके 8:30-9 बजे निकलती हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, कहती हूँ आप फ्री हैं? फ्री बचाए कहते हैं आप आ जाए। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, अब मैं अनकरीब जाने वाली हूँ उनकी आउटलेट। आप जाएं, क्योंकि और एक छत नीचे आपको सारी कलेक्शन मिल जाए तो और क्या चाहिए? ऐसे कितना डिस्काउंट दोगे? क्योंकि G9 में चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं आजकल। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा डिस्काउंट। जी जी, पक्का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, एहसन का ये बात है कि आप समझेंगे मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन इनके रेट्स अभी तक बहुत रीजनेबल, अल्लाह करे आगे। अगर आप देखें ना तो हम कहते हैं यार G9 है, वहाँ पे चीज़ें बड़ी रीजनेबल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। G9 में चीज़ें वैसे महंगी चीज़ें, क्योंकि मैंने ये तजर्बा कर लिया हुआ है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि G9 में तो काफ़ी रीजनेबल रेट नहीं है, मुझे यूँ लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी शॉपिंग सेंटर से ज़्यादा होती है, F7 से होती है, या फिर मैं G9 चक्कर लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ चीज़ उस तरह रीजनेबल पसंद नहीं होगा, निकलो यहाँ से, इससे अच्छा मैं वहाँ से कहीं ले लूँ।
शायद सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं उन जगहों पे, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है ना। ये बात है, यहाँ पूरा बाजार। नहीं, इनके पास बहुत अच्छा, बल्कि इन्होंने एक फैब्रिक अपना इंट्रोड्यूस करवाया है, बड़ा मज़े का है। मैंने तो इनसे कहा, मैंने कहा मेरे, क्योंकि वो प्लेन है ना वाइट कलर में, तो उसको आप डाई करा सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है आजकल जैसे प्लेन ड्रेसेस का बहुत फैशन है, आप दुपट्टे ले लें। अच्छा, मैं खुद ये चीज़, मैं 2 दिन पहले सोच रही, मैंने यार 2-3 ना ड्रेस लेने हैं मैंने, बिल्कुल प्लेन। वो कपड़ा इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है, इनका अपना है। वो अभी मैंने लिए नहीं, सोचा है तो मैं इनके पास आके ले लूँ। तो ये मुझे बस कलर मैं इनको भेज देती हूँ, ये कलर में मुझे डाई करा के ये बना दें। हाँ, चले, हमें भी इसी बहाने एक अच्छे डिज़ाइनर मिल जाएंगे कि हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। चले जी, मज़ीद भी बातें करते हैं, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इससे पहले कि मेरे कैमरामैन बोले मैडम जल्दी जल्दी जल्दी, तो देखते रहें सुबह सवेरा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सुबह सवेरा और ऐसे जल्दी से आपकी तरफ बढ़ते हैं। पहली बात तो हमें पार्टी वेयर और ब्राइडल इस तरह की कलेक्शंस तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर हम बात करें कैजुअल ड्रेसिंग की, जिस तरह वर्किंग वूमेन बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें डेली बेसिस पे ऑफिस जाना है या कोई ना कोई काम कर रही होती हैं, तो उनकी ड्रेसेस के लिए उनकी उस तरह की कोई कलेक्शन आपने इंट्रोड्यूस करवाई हो या कुछ इस तरह का स्पेसिफिक? जी, वर्किंग वुमेंस के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ अरेंज किया हुआ है। हाँ। उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनकी जो शर्ट्स हैं फॉर्मल टाइप की शर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। नीचे फॉर्मल पैंट्स होनी चाहिए और साथ में कोट होना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी कलर स्कीम्स आ जाती हैं, उसमें ज़्यादा लाइट कलर्स पहने जाते हैं और उसमें फैब्रिक का टेक्सचर भी बहुत मैटर करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ। उसके अलावा उसमें उनके लिए लाइंस भी मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप वर्किंग वुमेन के लिए अगर ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें लाइंस कैसी होनी चाहिए, लाइंस ज़्यादा बोल्ड नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट लाइंस होनी चाहिए। और अगर आप उनके लिए वाइट शर्ट बना रहे हैं तो वाइट शर्ट के ऊपर अच्छी ब्लैक या फिर ब्लू लाइंस होनी चाहिए। और उनके लिए फिटिंग का भी, मतलब ज़्यादा जो फॉर्मल हम बनाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फिटेड नहीं होने चाहिए प्रोफेशनल वुमेन्स के लिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। तो इसके अलावा इनके लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग अभी नियर फ्यूचर में हम लोग काफ़ी मतलब तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। सही 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 सही। अच्छा नाइला, अगर आपसे हम बात करें ब्यूटी एक्सपर्ट की बात करें तो आजकल विंटर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे सैलून्स पैकेजेस दे रहे हैं, डील्स दे रहे हैं, तो आपका क्या सीन है? मैं विश, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं हाइड्रा फेशियल भी कर रही हूँ, मैं बीबी ग्लो भी कर रही हूँ, मैं आईलैश लिफ्ट भी कर रही हूँ, एक्सटेंशन भी कर रही हूँ। मैं अब ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा कर रही हूँ ना, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो होता था मैं हेयर बुटॉक्स कर रही हूँ, कुछ अर्सा पहले तक तो होता था कि लोग ना रिबाउंडिंग कराते थे या केमिकल ट्रीटमेंट। अब लोग केमिकल में नहीं जाते, अब लोग ट्रीटमेंट्स में जाते हैं जो आपको देर पर रिजल्ट भी देती हैं, एंटी एजिंग वाइटनिंग इफेक्ट भी देती हैं। उसके साथ साथ डील्स भी हमारी चल रही हैं और डील भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी सी करके दें जो हर कोई अवेल भी कर सके। और डील का मतलब ये नहीं होता कि हमारी कोई प्रोडक्ट खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो रही हैं तो हम उनको नहीं। मैं जो डील देती हूँ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देती हूँ कि मेरे क्लाइंट को एक मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। जब वो उसको डील में अच्छा इफेक्ट आएगा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देन वो मुझसे सर्विसेज लेगा ना। तो मेरे पास बहुत सारी डील्स चल रही हैं, हमारी हर मंथ को डील आती हैं। अभी मेरी नवंबर की कुछ 6 डील्स चल रही हैं। तो जो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नाइलास ब्यूटी सैलून के पेज पे देख सकते हैं, उनको वहाँ मिल जाएंगे। बल्कि मैं आपको भी कहूँगी कि आप हमारी कोई डील अवेल करें और फिर आप ऑन एयर आके बताएं। आने वाली हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। अब तो मैं लाजमी आने वाली हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब हाइड्रा फेशियल लिया तो मुझे बहुत
वक्त था कि मैं कितनी महंगी मशीन ख़रीद रही हूँ और मुझे पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। और जैसे कि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत डरे हुए थे, सैलून में नहीं आए थे। आपने जी बिल्कुल, मैंने जब ये बड़ी ईद के बाद सैलून खोला तो मैंने फिर हाइड्रा फेशियल मशीन ख़रीदी। और आप बिलीव करें कि मेरे सैलून से अब बाकी फेशियल की निस्बत रोज़ाना मुझे 2-3 हाइड्रा फेशियल करने। ज़बरदस्त। अच्छा नाइला, हाइड्रा फेशियल की अगर मैं बात करूँ ना, एक निजी सैलून था, जानने वाली ही थी, तो मुझे काफ़ी वो बुला रही थी बार बार कॉल मैसेजेस करके कि आप मेरा सैलून विज़िट करो कुछ सर्विसेज भी मैंने आपको देनी है वो, तो उनका चलो कर लेती हूँ। अब हाइड्रा फेशियल की अगर बात की तो इस फेशियल को अगर जब हम लेते हैं तो लेने के बाद स्किन आपकी बताती है बिल्कुल कोई ना कोई आपने ट्रीटमेंट लाजमी फेस पे करवाया है। तो उसने ये फेशियल किया ना तो मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, मेरे से 15 दिन पहले खातून हाइड्रा फेशियल करवा कर गई, कल वो मेरे पास आई डाई के लिए। ठीक है। और आप यकीन करें उनका चेहरा इतना माशाल्लाह अभी तक फ्रेश लग रहा था। तो मैंने उनसे कहा आपने क्या लगाया हुआ? कहती मैंने कुछ नहीं लगाया, आपने 15 दिन पहले हाइड्रा फेशियल किया था। तो क्या उसका क्या वजह थी जो उसने जो किया बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया? उसका क्या वजह? मैं किसी के उस पर बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, हाँ जी, ब्यूटी एक्सपर्ट होने के नाते अगर बात हाइड्रा फेशियल के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें पूरे फॉलो करने चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको कितना टाइम दिया हाइड्रा फेशियल के लिए, लेकिन हाइड्रा फेशियल का जो टाइम मैं देती हूँ अपने सैलून में वो 1.5 घंटे में कंप्लीट। अच्छा, वो उसका टाइम होगा कोई 40 या 45 मिनट? 1.5 घंटा एट लीस्ट लगता है। आपको उसका एक स्टेप आपने देखा होगा उसमें डिफरेंट वो लगे होते हैं, वो सारे फॉलो करने होते हैं और वो प्रॉपर वे में। देखिए अगर आप यूं कर रहे हैं तो आपका स्किन लिफ्ट करेगी ना, लिफ्ट अप करेगी, क्योंकि वो माइक्रो नीडलिंग है, उसमें कूलर है, उसमें शक्कर है। अगर आप वो यूं करके करेंगे तो स्किन नीचे आएगी ना। देखो वो चीज़ें तो बिजली से काम कर रही हैं, वो आपको करंट दे रही हैं, और फिर उसमें आपको अपना सारी ज्वेलरी ऑफ करनी पड़ती है। इवन के ब्रेसेस भी लगे हुए हैं तो हम उसको हाइड्रा फेशियल नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, फिर कौन सी स्किन है, उस पर कौन सी प्रोडक्ट लगेंगी, उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा, वो सारा कुछ फिर सिर्फ नाम का रखा हुआ है। फिर एंड पे जाके आपको एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आपको LED मास्क लगाना पड़ता है। बस ये मुझे लास्ट पे याद है, डिफरेंट कलर्स आ रहे थे, मैं ये मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कितनी देर लगाया था? 15-20 मिनट, हार्डली कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं था। बात हुई ना रिजल्ट की, हुई ना कि रिजल्ट उसका नहीं था, क्योंकि मैंने उस फेशियल का सुना हुआ था। सर लोगों ने मुझे ये बताया है कि हमने फलां जगह से कराया, फलां जगह से कराया, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मुझे किसी ने कहा आप हाइड्रा फेशियल का इतना ले रही हैं, फलाना तो बहुत कम ले रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं रिजल्ट भी दे रही हूँ। मैंने उनसे पूछा वो कितनी देर आपका? कहती प्रॉपर फेशियल होता है 20 मिनट का। मैंने कहा मैं 1.5 घंटा ले रही हूँ भाई। ये हाइड्रा फेशियल से जो उससे मैंने करवाया, उसने जो सर्विस दी, उससे बेहतर मैंने जो सिंपल स्किन पॉलिश लिया, उससे रिजल्ट आ गया। चलें आप एक दफ़ा मुझसे हाइड्रा फेशियल के कमाल है, स्किन पॉलिश जो 10-15 मिनट लगे उसने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, 45 मिनट लिए पता भी नहीं चला, क्योंकि उसमें ब्लीच थी। लेकिन ग्लो तो आया ना, फर्क तो पड़ा। लेकिन वो ग्लो जो होता है ना, वो बाद में आपको बहुत ख़राब करता है आपकी स्किन को। एक तो वो बहुत हार्श कर देता है, ड्राई कर देता है, कुछ अर्से बाद छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए काम अभी तक नहीं हुआ, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। बीबी ग्लो बहुत अच्छा है। बीबी ग्लो सेमी परमानेंट मेकअप है, आपकी बेस बन जाती है। ब्लश ऑन की जगह मैं ब्लश ऑन कर देती हूँ। मैं भी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, मैंने कल किया है। और आपकी प्रॉपर अगर आप 4 से 5 सिटिंग लेते हैं तो आपकी प्रॉपर बेस की तरह गुड हो गया जी। बस होना भी ऐसा चाहिए। चैलेंज जी, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। ऐसा जाने से पहले नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा मशवरा, कोई टिप, कोई मैसेज? जी, नाज़रीन के लिए अच्छा मशवरा और अच्छी टिप यही है कि वो अपनी ड्रेसिंग अच्छी करें, क्योंकि आपकी ये ड्रेसिंग ही होती है जो कम्युनिकेट करती है आपकी पर्सनैलिटी को, आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो आपकी ड्रेसिंग या आपका गेटअप ही आपका इंप्रेशन बनाता है या बिगाड़ता है। यही बात। तो इसलिए आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी करें और कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखें, और जैसे कपड़े आपको सूट करते हैं वैसे कपड़े पहने, और डिसेंट वे में ड्रेसिंग करें। कॉपी नहीं करें किसी को, कॉपी भी नहीं करें। अगर कॉपी कर भी रहे हैं तो गुड वे में करें, गुड वे में कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, मतलब ये मेरे पर सूट करता है या नहीं करता, ये उस पर सूट कर रहा है तो मेरे पे भी करेगा। तो अपने आप को देखें पहले, उसके मुताबिक आप वो गेटअप करें। सही। और बाकी अपने घरों में खुश रहें, अपना ख्याल रखें, सारे खुश रहें हमेशा, मेरी तरह, ऐसे की तरह, नाइला की तरह। क्यों नाइला? नाइला, आप हमारे नाज़रीन को कोई मशवरा, मैसेज देना चाहें? मैं बिल्कुल मशवरा यही देना चाहूँगी कि हर इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो खूबसूरत है, और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसको अपनी केयर करनी पड़ती है। मैंने अक्सर देखा कि ख़वातीन कहती हैं फ़लाँ इतनी उम्र की है और वो ये करती है, वो क्यों ना करे।
ये आपका राइट है। औरत का हक है कि वो खूबसूरत लगे, और अपनी खूबसूरती को खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए आपको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक जीना है खूबसूरत लगना है। बस मेरा यही एम है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त नाइला, थैंक यू सो मच हसन, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, स्पेशली मेरी और नाइला की बातों को। हमें कितनी बोलती हैं औरतें, बोलना भी चाहिए भाई, जब इतनी अच्छी दोस्तें मिल जाए इतने टाइम बाद तो बातें तो ख़त्म नहीं होती। और जैसे बात की हमारे मेहमानों ने भी कि पहली बात तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं फैशन को तो वो देखिए दूसरे पे सूट कर रहा है, आप पे करेगा या नहीं करेगा। हाँ, अगर आप पे कर रहा है तो डेफिनेटली आप कॉपी करें, लेकिन अगर वो आप पे सूट नहीं कर रही चीज़ तो खुदारा उन चीज़ों से दूर ही रहें तो अच्छा है। ये ना कि बस फलां सेलिब्रिटी ने किया तो मैंने तो करना ही करना, चाहे मैं कार्टून ही क्यों ना बन जाऊँ। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें और उसके बाद खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इसी से ज़िंदगी है। और इखलाक अच्छा रखें, क्योंकि अगर आपका इखलाक बिहेवियर अच्छा रहेगा ना तो खुद ब खुद आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। आप जैसे भी आप तैयार हुए हो ना, अगर आपका इखलाक अच्छा होगा ना तो खुद ब खुद निखर के वो सारी खूबसूरती बाहर आ रही होगी। तो इसी तरह कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचा सकें। फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा और अपने होस्ट महविश चौधरी को, रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।